दोस्तों, तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा सवाल दागते हुए सबूतों का हवाला दे दिया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया गया। यानी सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर ही सवाल, और जिन पर सवाल उठे उनकी कुर्सी पर भी संकट। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर राहुल गांधी की सांसदी पर गाज गिरती है तो क्या अमित शाह भी इस पूरे विवाद से बच पाएंगे? क्या राहुल गांधी को सदन से हटाने की कोशिश के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, मामले में राहुल गांधी जवाब मांग रहे थे, अब उन्हीं से जवाब क्यों मांगा जा रहा है? और मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, इस पूरे विवाद में अमित शाह की कुर्सी भी सवालों के घेरे में आते दिखाई दे रही है। नमस्कार, बताते हैं कैसे आपको द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं जासूब रजा। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के पूरे सिस्टम को फिलहाल जिस तरह से हिला के रखा है, नाक में दम किया हुआ है, ये बताने, दिखाने, समझाने के योग्य नहीं है। इसे बताया समझाया नहीं जा सकता है, वो दिख रहा है। हाल क्या है? हाल क्या है दिल का ना पूछो सनम। कुछ बातें पूछी नहीं जाती हैं, दिख जाती हैं, और उसको लाख भाई ये बचते हुए ये दिखाने की कोशिश कि नहीं क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन बावजूद दिख जाते। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ सबूत जारी किया, तो दूसरी तरफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी होते ही कैसे गृह मंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उससे पहले इससे पहले एक शो में हमने दिखाया था, आपको रिवाइज करा दें कि राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, क्या अमित शाह की टिप्पणी को लेकर। तो आप देख सकते हैं, कल तक राहुल गांधी अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, अब उल्टा राहुल गांधी से इस जवाब मांगा जा रहा है। अगर सूत्रों की मानी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए पूरा अपना सिस्टम लगा दिया है। एक तरफ राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ, राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की भी क्या कुर्सी फंस गई है? पहले दिन से दोस्तों आपने देखा, राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के आदेश के बिना निहत्थे छात्रों पर गोली नहीं चलाई जा सकती, कोई विकल्प ही नहीं है। दो ही विकल्प, एक तरफ राहुल गांधी ने सबूत दिखाए, तो दूसरी तरफ जवाब देने में अमित शाह, और किस तरह से वो हालत पतली दिखाई दी ये भी बताया दिखाई नहीं जा सकता। अमित शाह पहले तो सदन में नहीं आए, और अमित शाह को बचाने के लिए पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अब देखिए, 15 अगस्त आपने अभी मनाया बीते दिन, उसकी झूम 80 साल के बाद वंदे मातरम भी लाल किले की प्राचीर से, और प्रधानमंत्री के वो झंडे के ऊपर भी उल्टा सीधा आयरलैंड का झंडा लगाया कि भारत का लगा, इस पर भी सवाल, और भी बहुत सारे ऐसे विषय लगातार। राहुल गांधी ना आए, और जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गाया, वहां किस तरह से सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रुकवाया, तरह तरह के नैरेटिव। खैर, खबर ये निकल के आई कि राहुल गांधी को नोटिस जारी हो चुका है, राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है। फिलहाल अगर राहुल गांधी की सांसदी गई तो बच तो गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं पाएंगे। ये तो खुद राहुल गांधी ने बताया था, पूछा था इसका कोई जवाब है तो बताइए, और नहीं तो फिर कार्रवाई इधर भी होनी चाहिए। सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स, सर। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. दोस्तों, तो सुना आपने किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भरे सदन में खड़े होकर बाकायदा नियमों का हवाला देते हुए क्या कहा कि भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश के बिना गोली नहीं चलाई जा सकती। एक तरफ राहुल गांधी सदन में बोले, दूसरी तरफ मोदी शाह बुरी तरीके से फंसे। आपको बता दें, पहले तो अमित शाह को डिफेंड करने के लिए भाजपाई मंत्रियों ने कहा कि भाई गोली मजिस्ट्रेट के आदेश पे चलती है, मंत्री के आदेश पे नहीं चलती। लेकिन अब कहना कि भाई कोई गोली ही नहीं चली, फिलहाल झूठ बोलने से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी हाल फिलहाल, आरटीआई या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार की रिपोर्ट में खुलासा, पैलेट गन से 10 छात्र इंजर्ड हुए, घायल हुए।
तो ये भी नैरेटिव हवा एक तरफ रिपोर्ट सामने आई, दूसरी तरफ मीडिया के सामने आकर विपक्ष को चैलेंज करने वाले शाह साहब सामने आने की हिम्मत तो जुटा पाए लेकिन कुछ कहने के योग्य नहीं रहे। जाहिर सी बात है, अगर अमित शाह सदन में आते, अगर कहीं झूठ बोलते पकड़े जाते तो अमित शाह को मोदी चाहकर भी नहीं बचा पाते। फिलहाल इसलिए अचानक से अमित शाह का जैसी भाषण कैंसिल हुआ, उसके बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने सदन में कहा कि अमित शाह के आदेश पर गोली चलाई गई, वो सुना होगा आपने मानसून सत्र में, लगातार विपक्ष राहुल गांधी कहता रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस बयान से बौखलाई, और ये साइड इफेक्ट विशेषाधिकार हनन वाला उसी का मान लीजिए। फिलहाल खबर यह है कि इसी बयान को देखते हुए या इसी बयान के खिलाफ अब राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब तलब किया गया है। जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी जवाब दे देंगे तो बचेंगे, और बच तो गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी अगर सदन में जवाब देते हुए कहेंगे कि अमित शाह के आदेश पे गोली चली है, तो अमित शाह को यह साबित करना होगा कि राहुल गांधी के झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बोला किस आधार पे बोला, अमित शाह पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर अमित शाह के पास राहुल गांधी को झूठा साबित करने का सबूत मौजूद होता तो मॉनसून सत्र में खुले दिल से वो जैसे आते थे, बल सीना ताने आते, आकर जवाब देते। तो जब नहीं दिया तो जवाब वहां नहीं था, तो अब कहां से आएगा? फिलहाल जवाब, और ये हर कोई जानता है, एक तरफ अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की हालत, स्थिति परिस्थिति, देश में अव्यवस्था, 80 साल बाद भी स्कूलों का हाल। आप देखा, सीजीपी ने तो शुरू किया अभियान स्कूलों को लेकर, अब तो भाई अब तो हिसाब किताब होगा कायदे से। और दूसरी तरफ राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों आपको बताएं, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल ऐसे गले की फांस बने हैं, ना घोटते बन रहा ना उगलते बन रहा। इसलिए राहुल गांधी को अपने रास्ते से हटाने के लिए संभवतः बीजेपी ने कोई तगड़ा प्लान तैयार किया है। मतलब विशेषाधिकार हनन पर जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस जारी किया है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं राहुल गांधी को सदन में हटाने की तैयारी हो रही है। जब राहुल गांधी सदन में नहीं होंगे तभी अमित शाह सदन में आ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का सामना करने से अमित शाह की कितनी हालत खराब रहती है, होती है, ये किसी से छुपा ये भी नहीं है, ये भी बताने दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सुन के आप समझ जाएंगे। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। दोस्तों, तो राहुल गांधी अब तो तू तड़ाक पे भी उतर आए। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच साबित हुआ है। राहुल गांधी का सामना करने में मोदी शाह की हालत खराब दिखाई दे। हम पागल कर देंगे, सुना ना आपने, छोड़ेंगे नहीं। मानसून सत्र खत्म हो गया, संसद नहीं आए तो क्या हुआ? एक तरफ राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को फंसाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। दोस्तों, ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के खिलाफ आपने देखा सावरकर मानहानि केस भी दाखिल किया गया है। इस पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया, तुरंत सदन से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। फिलहाल इस नोटिस में सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने कमान संभाली, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई है। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time
दे आर फीलिंग इंडियाज एक्सप्रेशन। और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। तो दोस्तों, लगता है राहुल गांधी ने गुजरात लॉबी की कमजोर नस को पकड़ लिया है बड़े जोर से। और राहुल गांधी ये अच्छे से जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। वरना अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक तरफ अमित शाह स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भाषण देने की डिमांड करें, चर्चा की मांग करते रहें, दूसरी तरफ सदन के सत्र को ही कैंसिल कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए 2 मिनट में। फिलहाल जिस तरीके से खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही, ये कहें तब भी गलत नहीं होगा। एक तरफ विपक्ष हावी है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। आज से एक नया अभियान शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज दिया कि जब तक ये लोग जवाब नहीं देंगे तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, मोदी सरकार को पागल कर देंगे। फिलहाल होगा क्या ये कहा नहीं जा सकता, वक्त बताएगा। इंतजार कीजिए, राय जो कुछ हो देके आगे जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।